आप देख रहे हैं DTN लाइव न्यूज पर इस वक्त की खबर। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। किसानों का आरोप, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के नाम पर जोता गन्ना और धान। प्रधान ने आरोपों को बताया निराधार। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के नाम पर किसानों का जोता गन्ना और धान, किसानों ने लगाया आरोप। प्रधान ने आरोपों को निराधार बताया। इस मामले को लेकर किसानों ने उप जिलाधिकारी SDM ठाकुर द्वारा को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा है, जिसको खाली कराया जा रहा था। उधर प्रधान से बात करने पर प्रधान ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। रईस अहमद, ग्राम प्रधान मुस्तफापुर, विकासखंड डिलारी, जिला मुरादाबाद। सर, कुछ किसानों का आरोप है कि आपके द्वारा उनके खेत जोते गए, तो क्या मामला? किसानों को, कुछ किसान यहाँ कहाँ के रहने वाले किसानों का तो कोई मामला ही नहीं है। तो पहली बात जो है, जितना जहाँ जिस तरह से मतलब कि जो किसानों में जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरी ग्राम पंचायत के यहाँ मुस्तफापुर के निवासी नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं। उन लोगों ने क्या करा है, पहले जो है तहसील स्तर पर लेखपालों से मिलकर हमसाज होने के बाद फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वा लिए थे। नाम वैसे ही फर्जी, बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकारी के आदेश के अपने नाम एंट्री करा ली। उस बिहार पर जो है लगातार आज तक चले आ रहे थे। जब गांव में चकबंदी हुई, चकबंदी ने पुराने बंदोबस्त से मिलाने के बाद जो जिस श्रेणी की भूमि थी, वो जितनी जमीन है रामगंगा और रेत की भूमि है, जो 132 की लैंड है, श्रेणी 6 की जमीन है। श्रेणी 6 की जमीन पर लोग लगातार 20-30 साल से कब्जा करे पड़े हैं अवैध रूप से, और अवैध तरीके से उन्होंने नाम करे थे अपने। वो चकबंदी के दौरान खत्म हो गए। 2021 में चकबंदी ने जो है 45 बना थे मेरे गांव में बंदोबस्त। जब तैयार हुआ, चकबंदी समापन हुई, उसके बाद तहसील में गांव जमा हो गया। उसके बाद भी अभी तक कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आज तक भी लगातार। अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इलाहाबाद, उसके भी जो है सीधे स्पष्ट निर्देश है कि जिन लोगों के भी जिस श्रेणी पे भी जो है ग्राम समाज सरकारी भूमि पे जिसका कब्जा है, 90 दिन के अंदर अंदर हटाया जाए। जिसमें तहसीलदार महोदय यानी राजस्व की पूरी टीम, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, कानून हो, सबके खिलाफ, और बाकी उसके साथ साथ ग्राम प्रधान को भी ले दिया कि अगर मान लो आप लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आपको ये समझा जाएगा कि आप उनसे मिले हुए। तो हमारी तो मजबूरी है ग्राम समाज के हित की बात करनी, सरकार के हित की बात करनी। हमारा जो है, हमने तो सिर्फ इतना है, जो जिन लोगों ने अवैध तरीके से जो चकबंदी ने उनके नाम खत्म कर दिए 2021 में, और 21 से लगातार आज भी वो अपना जो है उस पर अवैध रूप से कब्जा करे हुए हैं। कब्जा हट नहीं गया तो अनर्गल तरीके से तमाम झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल जो निराधार है। किसी तरह से उनसे कोई उनका मतलब नहीं है उस भूमि से। मेरा गांव मुस्तफापुर, मेरे गांव के लोग जोते हैं। ग्राम समाज में भी अगर उनका कब्जा है तो उन्हें अगर मान लो उनके नाम भी होगी, पट्टा भी होगा, तो मुस्तफापुर के लोगों का नाम होगा। बाहर के लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है, दूसरी ग्राम पंचायत के लोगों से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। केवल दूसरे गांव के लोग यहाँ इस जगह अवैध रूप से जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों ने आज तक उस पर कब्जा कर रखा है, जमाए हुए हैं। कब्जे को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं। क्या करा? कुछ किसानों का कहना था कि उनके पास रजिस्ट्री है और डाटा संख्या वगैरह बनाई थी। अच्छा, उस्मान साहब का मामला ये है। उस्मान ने जो है, एक मंजू देवी है, श्रीमती मंजू देवी, मेरठ की रहने वाली है, उनसे रहनामा कराया था। 1844 नंबर गाटा संख्या है उनका आज तक कब्जा ही नहीं, क्योंकि वन विभाग ने पूर्व में जब यहाँ चकबंदी के दौरान वन लगा था, वृक्षारोपण हुआ था वन विभाग के द्वारा, तो जो है 1844 पे वन लगे, पेड़ लगे उसके वृक्षारोपण जो वन विभाग द्वारा लगाया था उनका, तो आज तक उस पर कब्जा ही नहीं हुआ। तो उनके खेत पर जब कब्जा नहीं हुआ, इत्तेफाक की बात, अभी मेरे पास आए थे वो, और जो मुझसे मेरे पास उनके पास वीडियो जो रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो है, जो वन में चला गया, हमारा कैसे अपने साथ से कब्जा दिलाया जाए। उनके पेड़ कैसे लग गए, गन्ना कैसे हो गया, जब उनका खेत ही नहीं है अभी, तो गन्ना कैसे बुक गया उनका, और गन्ना बुक गया तो फिर कट कैसे गया, जब गन्ना ही नहीं हुआ, खेत नहीं है अभी उनका, तो वो क्या उन्होंने वन विभाग में अपना गन्ना बो दिया? बिल्कुल झूठा आरोप है ये सब। इनका जो है मिली भगत है। कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे भी गांव के हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो जो बुरा विरोधी दल है, जो मेरे विरोधी हैं, उनसे हमसाज होकर नए नए तरीके से नई नई योजना बनाकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।
इससे कोई लेना देना नहीं है और ना मेरे अंदर रहेगा किसी तरह से, क्योंकि एसडीएम महोदय और नायब तहसीलदार महोदय जो सुपरविजन कर रहे हैं उन्हीं के जो है सुपरविजन में यहाँ पैमाइश का कार्य चल रहा है, लगातार लंबे समय से कार्य चल रहा है। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया जिसने जो बोया है वो काटेगा। मगर उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं 2021 से लगातार बोने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उसके बाद भी उन्हें भी लंबा समय दे दिया मौके का। उन्हें भी इतना लंबा समय नहीं मिलना चाहिए जो लगातार वो तो अपना हो गया फसल काटने का इंतजार करते रहते, फिर नई फसल बो देते हैं। कब्जा तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा और क्योंकि वो जो है सरकारी भूमि है 132 की लैंड है, उस पर तो हर हालत में उन्हें कब्जा छोड़ना पड़ेगा। क्या ये आप ही के द्वारा चलाया गया है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं चला गया। उन लोगों ने योजना बना के, जो उस्मान साहब है एक महबूब उनका रिश्तेदार है जो 1810 रेत की भूमि पर 40 बीघे पर कब्जा करे हुए, जिसका उसमें कोई नाम नहीं है। जब उसका नाम नहीं है तो उस्मान ने अपने दूसरे घाटे पर, जबकि उनका घाटा 1810 है उस्मान साहब का और 1810 में बन लगा है 1844, वो 1844 उस्मान साहब का। महबूब ने जो कब्जा कर रखा है 1810 पे जो रेत की भूमि है 132 की लैंड श्रेणी 6 की जमीन है उस पर कब्जा कर रखा, तो उसका गन्ना पलट के स्वयं करके महबूब ने और उस्मान ने गन्ना पलट के खाली मुझ पर अपना जो है आरोप लगाने के लिए, मुझे मेरी छबील धूमिल करने के लिए, मुझे क्षेत्र में समाज में बदनाम करने के लिए उस नियत से अपने साथ उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से ये मामला करा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कभी जंगल को जाता हूं। मुझे तो अपना जो समाज सेवा में इतना जो है इतना टाइम नहीं है और ही कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं। मेरा उससे कोई लेना देना मतलब नहीं है।